नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान के गेट नंबर 4 पे, जहां आरजेडी का धरना चल रहा है। और हमारे साथ परिहार से कुछ चंद वोटों से हार जाने वाली आरजेडी की नेत्री रितु जायसवाल जी हैं। रितु जी, आज जिस तरह से आप लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोका गया, क्या कहेंगे आप? आप देख लीजिए ना, जिस तरह से जबरन आप काला कानून लेके आते हैं, जिस तरह से जबरन आप रोकते हैं, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। मैं बता दूं, ये किसी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं है। सिंपल सा ये था कि हमारे लोग, इवन जो लोग भी इस काले कानून के खिलाफ हैं, जो किसानों के हक की बात कर रहे हैं, वैसे लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि वो आए और संकल्प ले कि हम इनके साथ हैं। तो इसके लिए अगर हम गांधीयन होने की बात करते हैं, हम गांधीवादी की बात करते हैं, तो अगर हम अपने आदर्श मानते हैं गांधी को, ग्राम स्वराज के सपनों की बात कर रहे हैं और उनके सामने हम संकल्प लेते हैं कि हम मजदूरों के साथ हैं, हम किसानों के साथ हैं, तो उसके लिए परमिशन की क्या ज़रूरत है? ये कोई धरना प्रदर्शन या रैली थोड़ी है। ये तो सिंपल एक संकल्प लेना था कि हम उनकी प्रतिमा के सामने संकल्प लेते हैं कि हम किसानों के साथ हैं और इस काले कानून के खिलाफ हैं। तो ये है कहाँ प्रदर्शन? नीतीश जी गांधी जी के फॉलोवर हैं, गांधी जी की बात को अपने हर स्पीच में कोट करते हैं। उन्हीं की सरकार जो है किसानों के मुद्दे पे आप लोग के प्रोटेस्ट को जो है शांतिपूर्वक गांधी जी की मूर्ति के पास आप लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे, उसे रोक दिया। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि आप देखिए ना कि कितना ज़्यादा दमनकारी सरकार आप चलाना चाहते हैं। बार बार हम कह रहे हैं कि कोई प्रोटेस्ट नहीं था, हम तो बस संकल्प ले रहे थे कि हम किसानों के साथ हैं और आपके इस काले कानून के हम खिलाफ हैं, और वैसे किसी भी कानून के खिलाफ हैं जो कि जबरन थोपा जाता है। जी जी, आखिर ऐसी क्या स्थिति बन गई कि कोरोना के टाइम पे इस तरह का ऑर्डिनेंस लाने की इतनी जल्दी क्या थी, और क्यों ऐसा होता है कि हर चीज़ आपकी रातों रात हो जाती है? आप एकाएक रातों रात घोषणा कर देते हैं नोटबंदी की, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस नोटबंदी से कितनी दिक्कतें होंगी। दिक्कत किसको हुई? गरीबों को घंटों ATM की लाइन में लगना पड़ा। ये बताइए रितु जी, जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन को अपार सफलता मिली, क्या नीतीश जी इससे घबराए हुए हैं? निश्चित तौर पे वो घबराहट नज़र आ रही है। फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको राजनीति से अलग रखें। ये मुद्दा किसानों के लिए है। जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, आज जब वो खुद भूखा होता है, उसको अपने अनाज की कीमत नहीं मिल पाती है, जहाँ सिर्फ पूरे देश में 6% लोगों को ही MSP का फ़ायदा मिल रहा था, जहाँ बात ये होनी चाहिए कि 6% लोगों को ही क्यों, इसका फ़ायदा तो 100% लोगों को मिलना चाहिए। तो उसको छोड़ के 100% की बात ही ना हो, इसलिए आप 6% को भी गायब कर दो। जब आप पे प्रेशर बनता है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो 6% दे ही रहे हैं, हम प्राइवेट को भी छूट दे रहे हैं कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत वो उनसे अनाज ले। ये ठीक है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा ये करूँ कि ठीक है आप MSP दे रहे हो, लेकिन उस MSP को जहाँ 6% लोगों की बात है उसको आप 100% तक लाइए, क्योंकि किसान जो भी है वो मेहनत तो सबको उतनी नहीं लग रही है, खर्च तो सबको उतना ही लग रहा है, मेहनत तो सब उतने ही कर रहे हैं। तो ये जो MSP का लाभ वो 100% किसानों को क्यों नहीं मिल सकता? और ये अधिकार कानूनी अधिकार क्यों रहना चाहिए? हमारी कीमत का हमें सही, हमारी मेहनत का, हमारी फसल का हमें सही कीमत मिले। ये देश की सरकार नहीं इंश्योर करेगी, या वो कहे कि हम फेल हैं, वो माने कि हम फेल हैं, कि हम इंश्योर नहीं कर सकते, वो कहें। इस तरह से नजरें चुराने वाली काम क्यों करते? एकाएक कोई चीज़ क्यों करते? ऐसी क्या मजबूरी रही जून माह में कि जब कोरोना इतना फैला था, आप अपने ही समर्थक के लोगों के साथ मिल करके आप एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हो, आप 3 बिल पास करा लेते हो और आप कहते हो ये होगा। आप मन की बात करने में इतने माहिर हैं, जनता सुनती भी आपके मन की बात, तो आपने मन की बात किसानों से क्यों नहीं की? क्यों नहीं आपने उनसे कहा कि हम ये 3 बिल लाने पारित करने वाले हैं, आप इनके साथ, आप कितने इनके साथ हैं, आप इसके पक्ष में हैं या नहीं हैं? आप पूछते
लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, आपको पता है आप चोरी कर रहे हैं, आपको पता है कि आप उद्योगपतियों के फेवर की बात कर रहे हैं और गरीबों के दमन की बात कर रहे हैं, किसानों के दमन की बात कर रहे हैं। इसलिए आप सारी चीज़ें जो है वो चोर दरवाजे से लेकर के आते हैं। और क्या हुआ था सदन में जब इस बिल को पारित करने की बात हुई थी, हंगामा हुआ था या नहीं हुआ था? विपक्ष ने इस बात का विरोध किया था या नहीं किया था? लेकिन चूंकि आपकी मेजोरिटी ज़्यादा है, आपके लोग ज़्यादा हैं, तो आप अपने ही लोगों में समर्थन ले कर करके आप किसी भी ऑर्डिनेंस को पास करा देते हैं। तो आपने ऋतु जी गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए बहुत काम किया है। क्या चाय बेचने वाला जो कहता था कि हम चाय बेचने वाले हैं, हम किसान के बेटे हैं, वो बहुत बड़ा छलिया निकला? देखिए, हम वो राजनीति कर रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि राजनीति हम कर रहे हैं। अगर गरीब किसानों का या गरीबों का या किसानों का या किसी के भी हक की आवाज़ उठाना राजनीति है, तो मैं इस राजनीति का समर्थन करती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट पॉजिटिव पॉलिटिक्स है और ऐसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। विपक्ष का काम होना चाहिए, विपक्ष को इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसको वो बर्दाश्त ना करे, उसके लिए खड़े हो। तो सिर्फ, और ये जो कानून आया है वो सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है, एक आम व्यक्ति, एक लोग जिनको भी लगता है दिल से ये किसानों के साथ गलत है, उनको यहाँ होना चाहिए, उनको इस आंदोलन का पार्ट बनना चाहिए। और ये जो आज हो रहा है किसानों के साथ, वो रुकने वाला नहीं है, ठीक है? उसके खिलाफ प्रदर्शन, आवाज़ उठता रहेगा जब तक कि इसको वापस नहीं लिया जाता है या उनके मन मुताबिक किसानों के हिसाब से उनमें संशोधन नहीं किया जाता है। और वो चाय बेचते थे या नहीं बेचते थे हमें नहीं पता है, हमने उनकी चाय नहीं पी है, और अगर कोई पिया है तो मुझे बताए कि वो कब बेचा करते थे और कब पीते थे। ये अलग अलग मुद्दा है, ये लोगों का अपना राजनीति का तरीका होता है, इसको यहाँ पे लाने का इस बात का कोई औचित्य नहीं है। आखिरी सवाल आपसे ऋतु जी, आखिरी सवाल ये बताएं कि आज जिस तरह से आप लोग को रोका गया है, बिहार की जनता के बीच इसका एक बड़ा संदेश जाएगा और बिहार की जनता इन्हें सबक सिखाएगी, इसका बदला लेगी। हमें गांधी प्रतिमा के पास जाने से रोका गया है, गांधी मूर्ति के पास जाने से रोका गया है। हम बस गांधी जी की मूर्ति के सामने शपथ लेना चाहते थे कि हम किसानों के साथ हैं और उनके हक की लड़ाई के लिए हम उनके साथ हैं। इसमें क्या बुराई थी, उन्हें ये सारी बातें क्यों तकलीफ़ दे रही हैं? ये कोई धरना प्रदर्शन या ऐसी कोई चीज़ तो थी नहीं जिनके लिए उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैं या आप या XYZ कोई भी जाकर के अगर कोई संकल्प लेना चाहता है तो आप संकल्प लेने से रोक सकते हैं क्या? और बाकी जो भी है, कोई भी आदमी, अगर किसी को भी ये लगता है, किसी को भी ये लगता है कि नहीं गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, कोई भी स्वतंत्र है आके संकल्प लेने के लिए। तो कोई भी आकर के, और अभी भी मैं बता दूं, यहाँ भी जो लोग हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर पार्टी के नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं मेरे ही साथ, बहुत ऐसे लोग हैं जो विभिन्न पार्टी के हैं, फिर भी इस मसले पर यहाँ पर आए हैं, अलग पार्टी से होकर के भी यहाँ पर आए हैं। तो ये थी ऋतु जायसवाल, जिनका कहना था कि हम यहाँ संकल्प लेने के लिए आए थे, कोई राजनीति नहीं करने आए थे। ऐसे में जिस तरह सरकार हमें संकल्प लेने से रोकी है, वो निश्चित तौर पे लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।